आहा, भगवान करे आज की बेटियों को, सबको, आज से पैदा होने वाली, 20 साल पहले पैदा होने वाली, फिर आगामी पैदा होने वाली सभी बेटियों को भगवान शिव जैसे दूल्हा मिले। हम व्यासपीठ से निवेदन कर देते हैं इस पावन धरती मरी माता के स्थान पर, ऐसा किसका सौभाग्य होगा जिनके पति ही महादेव हो भोले भंडारी, जो इंडियन बैंक नहीं पूरे दुनिया का बैंक मिल जाए, इससे बढ़िया भोले भंडारी पति मिले भैया। कभी भी मनी प्रॉब्लम ना हो और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। मालिकाना सीखना है तो भगवान शिव के गृहस्थी से हम सभी लोग सीख लें। स्वयं बाघंबर पहनते हैं, सवारी कार मोटर कुछ नहीं, लेकिन पत्नी क्या कहना है। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे आपके मालिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी पत्नी बढ़िया साड़ी पहने, हमारी बच्चे फर्स्ट क्लास स्कूल में पढ़े, हमारा बेटा अच्छे गाड़ी से चले, मैं भले पैदल रहूं कोई बात नहीं है ना। ये एक बात का कर्तव्य होता है, नैतिक कर्तव्य होता है, उत्तरदायित्व होता है। ऐसे मेरे भोलेनाथ है। पूरे दुनिया के लोग, आप कभी बनारस गए, वाराणसी गए, वहां पर अन्नपूर्णा माता पार्वती का मंदिर बाएं तरफ है भगवान शिव की, और श्लोक लिखा हुआ मैं पढ़ देता हूँ। आइए, अन्नपूर्णा स्तोत्र का श्लोक है। रोज भगवान शिव अपनी पत्नी से भीख मांगते हैं, आपको भी अपनी पत्नी से भीख रोज मांगना चाहिए, और सभी लोग मांगते हैं, मैं इसको बता रहा हूं। अभी आप स्वीकार करेंगे, आप तनख्वाह पाए, स्केल पाए, पगार पाए, दुकान में पाए, मैडम मैडम तो नहीं कहना चाहिए, बड़ा खराब शब्द है। क्या कहना चाहिए? श्रीमती जी। हे महाभागे, महाभागे कौन कहते हैं? महर्षि वशिष्ठ जी अपनी पत्नी माता, अपनी पत्नी जी को महाभागे कहो तो बहुत सम्मान आपने किया देवी का, श्रीमती कहो तो अच्छा, श्री लक्ष्मी कहो, देवी कहो, लेकिन मैडम न कहो। मैडम बहुत बुरा शब्द है मेरे जी का, क्योंकि ये देश हमारा भारत माता स्त्री प्रधान देश में हम बैठे, किसी देश का नाम माता नहीं है। हालैंड, पोलैंड, जर्मन, जापान, अमेरिका कहीं भी नहीं, लेकिन मेरे देश का नाम प्रिंसिपल भारत माता की। हम उस देश में बैठे हैं, कभी भूल कर चाहे जितना पढ़ लिख लो, लेकिन कभी पत्नी को, बहन को, शर्म की बात है, पत्नी बेटी बहन को मैंने देखा है लोगों को, पढ़े लिखे लोग मैडम बोलते हैं, बहुत खराब, बड़ा दोष लगता है। मैं अंग्रेजी पढ़ने वालों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप विद्वान हो, लेकिन इतने विद्वान ना हो कि अपनी संस्कृति को खूंटी में टाक कर दो। मैं निवेदन करता हूँ, बहुत बड़ी बात आई। क्या कहते हैं भोलेनाथ पार्वती जी से? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। शंकर की प्राण वल्लभ है भगवान शिव की। शब्दों पर बहुत गौर से सुनिएगा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। प्राण वल्लभ पत्नी को कहते हैं, पति को नहीं कहते हैं। पत्नी अपने पति को प्राण वल्लभ कहे, लेकिन प्राण वल्लभा पति पत्नी को कहे। ये बस एक मात्रा का अंतर है। जैसे शिव से एक मात्रा हटा तो 100 हो जाएगा ऊपर वाला, अरे भैया छोटी की मात्रा हटा तो बस 100 हो जाएगा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। क्या कहा? भिक्षाम देहि च पार्वती। पत्नी माता श्री पार्वती ने पूछा, क्या बात है, आप हमसे क्या करोगे इसको मांग करके? कहा, हम माता च पार्वती देवी, हम पिता देवो महेश्वर। क्या करोगे? बांधवा शिव भक्तश्च। ये जितने हमारे भाई बहन संसार में हैं, भगवान शिव के भक्त हमारे। बांधवा शिव भक्तश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। तीनों लोग 14 भुवन का भरण पोषण करूंगा, इसलिए हम तुमसे भीख मांग रहे हैं। आज भी हम आपकी पत्नी को तनख्वाह, धन दौलत, अन्न पानी सब उन्हीं के हाथ में गृहिणी है। कभी आप कुछ करते हो नौकरी के अलावा, व्यवसाय के अलावा? आपको घर में भोजन नहीं बनाना पड़ता, न कुछ पछोड़ना पड़ता है, इसलिए अन्नपूर्णा वही आपका भरण पोषण करती है। काश आपको 10 दिन करना पड़े तो हम क्या कहें किस शब्दों में, आनंद आ जाएगा। तो ऐसी माता भगवती को भगवान शिव ने देखा कि ये ना तो पूजा करती हैं, ना पाठ करती हैं,
और पता नहीं कहाँ खोई खोई रहते हैं। तो एक दिन आए चुपके से और इनके क्रियाकलाप को देखा तो कहा कि महारानी, हाँ प्रभु, कहाँ खोई हो? कहा कहीं नहीं, यही तो है। कहा बिल्कुल नहीं। भैया आप कहाँ खोए हो? वो हमार बच्चा। टोपी ओपी देख कर हमारा मन कहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम सीताराम। आप बजाओ, आप विधि राखे राम सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम कही विधि रहिए। भगवान की जय हो। कैलाश पर्वत के सर्व मंदिर में दिव्य दाम्पत्य जीवन भगवान शिव और सती का। सत्यों पर ध्यान देंगे, पात्र पर ध्यान देंगे। शिव और सती यहाँ है, पार्वती भूल के नहीं मानिएगा। आज की कथा है, क्योंकि माता सती यहाँ श्रद्धा की स्वरूपा बनेगी, अभी है भी नहीं। निवेदन करता हूँ, कथा अपने दिव्य मार्ग पर प्रशस्त हो रही है। भगवान शिव ने कहा, मेरी देवी में भक्ति नहीं है और हम दुनिया को भक्ति बांटते हुए घूम रहे हैं। जे पर कृपा न करें, पुरानी ध्यान देंगे। और सो न पाओ मन भगत हमारी, और धोबिया जल बीचे मरत प्यासा। हमारे ही घर पे भक्ति ना हो और मैं भक्ति का बड़ा भारी बैलेंस में नजर है, ये बात अच्छी नहीं। इसका मतलब कि चिरागों तले अंधेरा प्रायः देखा जा रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। क्या किया? त्रेता युग था। प्रयागराज में मकर संक्रांति के दिव्य अवसर पर सारे भक्त, संत, सदगृहस्थ, बानप्रस्थ, सन्यास, ब्रह्मचर्य, सभी आश्रम के लोग अपने अपने महाराज, अपने अपने राजा के, अपने अपने गुरुदेव जगत गुरु के कैंप में जाकर शरणागत होकर के त्रिवेणी में दिव्य स्नान कर माधव भगवान का दिव्य दर्शन कर कृतज्ञ हो रहे हैं, कृतार्थ हो रहे, धन्य धन्य हो रहे, कृत्य कृत्य हो रहे, बहुत अच्छे हो रहे। गोस्वामी जी ने लिखा क्या? एक बार त्रेता युग माही, 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 एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए। कहाँ? कुंभज ऋषि। एक ही व्यक्ति का तीन नाम है, चाहे उन्हें कुंभज कहो, चाहे उन्हें अगस्त कहो, और चाहे भट्ट संभव, तब भी कुंभज। व्यक्ति एक है, प्रयागराज नाम, तीन से पुकारा जाता है, उन्हीं को अगस्त ऋषि कहते हैं। और ये कहाँ हो रहा है? श्री राम कथा प्रांगण प्रयागराज, जिनके महंत श्री भरद्वाज जी हैं, वशिष्ठ के सबसे बड़े बेटे।
खूब मीठा मीठा बसही प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भगवान की कथा में आप लोग आए हैं। जब गाते बने तो राग से गाओ आप सभी लोग, और ना गाते बने तो अनुराग से गाओ, और वहू से न बने तो विराग से गाओ, और बाद में न बने तो अंतिम चरण में वैराग्य से गाओ। राग से, विराग से, वैराग्य से, जैसे भी हो सके। भगवान न करे किसी व्यक्ति को किसी से राग हो जाए, लोग क्या कहते हैं, राग द्वेष का रूप ले लेता है। क्या ले लेता है? भैया फलाने फलाने का राग द्वेष चल रहा है आज। राग द्वेष का दूसरा रूप जब ये मनुष्य से होगा, और यही राग यदि भगवान से लगा दो, आय हाय, अनुराग विराग वैराग्य बनकर भगवान के शरणागत हमको आपको लगा देगा। ये इस राग का महत्व है। निवेदन करता हूँ कैलाश पर्वत के श्रम मंदिर में दिव्य जीवन यापन होते हुए भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती के जीवन में भक्ति ना देखकर उन्हें तुरंत कहाँ ले जाते हैं? बहुत बढ़िया लेक्चरर के पास। ये कौन है? राम कथा के मास्टर ऑफ ऑल, इनका नाम श्री अगस्त जी है। कहाँ गए? भरद्वाज मुनि के दिव्य आश्रम में त्रिवेणी के तट पर दिव्य प्रयागराज, जहाँ पूजिए माधव पद जल जाता, पर से अखय बट हर्षय गाता। और कौन कौन गए? संग सती जग जननी भवानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी। बोल राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जग जननी भवानी, पूजे अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब ध्यान देंगे, व्यास पीठ पर अगर व्यास जी कथा कर रहे हो और हमारे गुरु आ जाए तो हमें यहाँ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। और भगवान शंकर कौन है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। पढ़ वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। भगवान शिव जगत गुरु हैं, और जगत गुरु आ गए, और व्यास श्री अगस्त जी उनको व्यास पीठ से प्रणाम कर लिए। तो जानते हो शंकर जी के जीवन में, गुरु के जीवन में, जगत गुरु के जीवन में वो आफत आई कि अंत में जाकर पत्नी मायके में मर गई। ध्यान देंगे, इतना बड़ा दोष है। व्यास भगवान कहा जाता है। यह अवसर व्यक्ति को, ब्राह्मण को, संत को, महात्मा को प्राप्त हो तो आप कहाँ बैठे हैं इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप क्या हैं? जैसे डॉक्टर इस सेकंड गार्ड, दूसरा भगवान कहा जाता है। डॉक्टर चाकू मार के सब ले लेता है, चाकू वो भी मारता है और सब ले लेता है। डॉक्टर भी चाकू चलाता है और पैसा लेता है, लेकिन
दर्द के बाद पूरे जीवन बड़ा आराम देता है, और डकैत पूरे जीवन में तकलीफ देगा, पैसा वो भी लेगा। कितना अंतर है। इसलिए भगवान शिव सोचे कि हमारी पत्नी कैसे भक्ति सीखे, इसके लिए पहुंच जाते हैं प्रयागराज अगस्त जी के पास भरद्वाज मुनि के आश्रम में। वह कथा कर रहे हैं। ट्यूशन पढ़ाने के लिए हर पिता अपने बेटी और बेटा के लिए जब किसी सब्जेक्ट विषय में कमजोर होता है तो किसी अच्छे मास्टर को ट्यूशन में नियुक्त करके मेरे बच्चों को पढ़ा दो, बच्ची को पढ़ाना। अच्छा करते हो आप लोग कि नहीं? सभी लोग करते हैं। हमारी पत्नी भक्ति नहीं कर पा रही है, ऐसा शिव जी सोचे तो वहां पहुंचा दी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी इसलिए सुने कि वो कथा लिखे हुए हैं। हम आप प्राइमरी पाठशाला में किसी भी विद्यालय में पढ़ते हैं, और जब वहां से गुरुजी लोग एक प्रार्थना पत्र लिखा करके आपसे कहते हैं, जाओ अपने माता को, पिता को, भाई को, दादी को, बुआ को दिखाना और उनसे हस्ताक्षर दस्तखत करवा लेना, साइन करवा लेना कि सही है, ताकि घर से भी स्वीकृति मिल जाए। तो भगवान शिव हमारी ये प्रार्थना पत्र रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा स्वयं बार बार सुनकर प्रसन्न होते हैं कि मेरा प्रार्थना पत्र बहुत अच्छा है, ये इनका लिखा हुआ, ये इनकी लिखी हुई प्रार्थना है। और हम आप जरा सा पढ़ लेते हैं तो अभिमानी हो जाते हैं। शिव शिव गंभीरता सीखो। अगस्त जी कथा कहते थक गए। शंकर जी आनंदित हुए, लेकिन जब बगल में अपने पत्नी को देखा तो उनके चेहरे पर कोई अंतर नहीं कि भगवान क्या होता है, कथा क्या होती है। तब दुखी हुए कि बताओ। अब इसका यह तात्पर्य हुआ कि आप गणित के मास्टर हैं या जानकार हैं उस सब्जेक्ट के, आप इंग्लिश के अच्छे लेखक हैं, राइटर हैं, पढ़ने वाले हैं, तो हम हिंदी आपके सामने चाहे जितना कहते हैं क्या समझ में आएगा। तो कहने का मतलब जीवन में विषय नहीं था, इसलिए पढ़ा करके भी वे ट्यूशन कुछ हासिल नहीं कर सके, बहुत दुखी हुए। तब इनके दुख को भरद्वाज मुनि अपने आश्रम के सम्मान को ध्यान में रखते हुए तुरंत भरद्वाज जी भाग गए, समझ गए, एहसास हो गया, मालूम हो गया कि अब किसी और अच्छे फिलासफर को लाना चाहिए, किसी अच्छे मास्टर को लाना चाहिए। तब इन्होंने क्या किया? उस जमाने में भगवान शिव जैसे एक विद्वान हुआ करते थे, जिनका नाम क्या है? याज्ञवल्क्य जी महाराज। क्या? याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज जी ने देखा पूरे प्रयागराज प्रांगण में जिनके श्री मुखमंडल से एक दिव्य आभा प्रस्फुटित होती हुई पूरे प्रयागराज को आलोकित कर रही थी, प्रकाशित कर रही थी। बड़े हेड ऑफ डिपार्टमेंट यही महात्मा हो सकते हैं। भरद्वाज महात्मा होकर उन महात्मा के चरणों में साष्टांग दंडवत जिसको कहते हैं, धरती पर सीधे लेट गए। चरणन लागी, लकड़ी की तरह धरती पर लेट गए, साष्टांग दंडवत करते हैं। घर के भाषा में पटरा हुई, बिल्कुल सीधा हुआ। महात्मा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को उठाया, अरे प्रभु, अरे संत भगवान, आप हमारे चरणों में। कहा, जिस भारत की इस पावन धरती प्रयागराज में जहाँ चारों चीज एक साथ प्रदान करते हैं, प्रयागराज इस धरती के पावन धूल और बालू के एक एक रेत के कण में, जहाँ प्रभु श्री राम आकर के वनवास काल के समय और लौटते समय पवित्र कर दिए हुए, ऐसे धरती के एक एक कण कितने पवित्र हैं। और इस पर हम लेट करके आप ऐसे महापुरुष जिनके श्री हृदय से लेकर चरण के समस्त रोम रोम में भगवान की भक्ति भरी हुई है, ऐसे धरती पर मेरा लेट कर प्रणाम करना, ये मेरे लिए सौभाग्य व्रत है। इसलिए मैं लेट गया। और महात्मा, भारत के महात्मा महात्मा का सम्मान नहीं करेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मण का सम्मान नहीं करेगा, सभी। अच्छा यहाँ देखो, सब लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये फला है। ऐसा नहीं है।
हम 4 भाई हैं। अब आप 5 भाई हो चाहे 10 भाई हो, कभी ये मत सोचना अपने हृदय में, अगर राम के परिपाटी में रहना है तो यही फूट डाल करके हम लोगों को ला करके यहाँ बैठा दिया। बाबू किसी पात्र का नाम नहीं लेंगे, हम क्या कहना चाहते हैं आप समझ जाइए हमारे भाव। यही फूट डालकर राज किया लोगों ने, लेकिन अब ये फूट नहीं रहेगी। फूटने के बाद कुछ हाथ नहीं आता। कोई पूछे आप कितने भाई हैं तो बताना कि पहला ब्राह्मण हम 1 भाई है, क्षत्रिय 2 भाई है, वैश्य 3रा भाई और 4था भाई हमारा है। हम 4 सगे भाई हैं और चारों एक तन में हैं। और कोई पूछे कि वुडलैंड का जूता जो 2500 से शुरू होकर के 10-15 हजार तक मिलता है वो पहना कहाँ जाता है? कहा वही जिनको प्रणाम किया जाता है। जिस चरण के बिना श्री राम जी हमारे वनवास नहीं जा सके, राज नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके, श्री कृष्ण उन्हीं चरणों की पूजा, सबके चरणों की पूजा होती है, उसी में जूता पहनाया जाता है। इतना बनेगा, बाकी इतने हजार की टोपी नहीं आती। अब हम आप बहुत इससे बेस कीमती शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन समय आपका नहीं लेगा, आप समझ जाइए। हम इनकी सुरक्षा इसलिए करते हैं कि ये हमारा फाउंडेशन है, हम इनके बिना नहीं चल सकते। हमारे यहाँ बेटी बेटा के विवाह में कथा कार्यक्रम में इसी पांव से चलकर आप भगवान की कथा सुनने आए हैं, इसी पांव से चलकर भगवान अपने पांव से चल करके हमारे बीच आए हैं। और हम इन्हीं पांव का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा जीवन नहीं, पूरा भारत दांव पे लग गया, लग जाएगा, लगता है। इसलिए होश में आओ, जोश में होश नहीं खोना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। हम सबके सामने वो समय आया है, मेरे प्रभु श्री राम हमारे देखते, हमारे पूर्वजों के माता पिता के पुण्य और हमारे संचित कर्म का जो फल है वो श्री राम जन्मभूमि में भगवान को बैठते हुए देख पाएंगे। मेरा निमंत्रण आ गया, कार्ड आ गया। चंपत राय की ओर से आइए निवेदन करते हैं। माता सती के जीवन चरित्र पर अगस्त जी के कथा से कुछ अंतर नहीं हुआ। तब इन्होंने क्या किया? कहा जागे बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राख पद की देखिए का मतलब चरणों को पकड़ दिया, चलो स्वामी मेरे आश्रम की मर्यादा चली जाएगी। आज ऐसे वैसे कथा श्रोता नहीं, भगवान साक्षात शिव जिन्होंने कथा लिखा है, जन्मदाता आए हुए हैं और उनके साथ में उनकी श्रीमती जी, हम सबकी माता आई हुई है। ये सौभाग्य का विषय उनको संतुष्ट करना। सामान्य श्रोता तो बहुत आते हैं, लेकिन कुछ विशेष श्रोता आते हैं। चलो बस ठीक आए। उनको देखते ही अगस्त जी ने व्यासपीठ से नीचे उतरकर प्रणाम किया, उनको व्यासपीठ पर अलंकृत कराए, और सब प्रकार पूजन चंदन वंदन हुआ, माला पहनाया गया और कथा प्रारंभ हुई। और ध्यान दें, बहुत मेहनत किया याज्ञवल्क्य जी ने भी, लेकिन सती के जीवन चरित्र पर, उनके चेहरे पर जरा भी कहीं भक्ति नजर नहीं आई, फिक्र नहीं आई। बहुत दुखी हुए। याज्ञवल्क्य जी तो संत हैं, लेकिन भगवान शिव ने मुड़कर अपनी पत्नी को देखा। हाय ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं? बहुत शर्म लगी शंकर जी को, बड़ी लज्जा लगी। अब इससे बड़ा मास्टर मैं कहां से लाऊं? और तब आप देखें, आप परिणाम देखिए, जब आई थी तो कैसे सम्मान हुआ था कि संग सती जग जननी भवानी, और संग सती जग जननी भवानी हो, पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी।
अखिलेश्वर जानी जब देखा कि इनके हृदय से लेकर मुखमंडल की कोई रेखा न संकुचित न प्रभावित न आह्लादित कुछ नहीं हो रही है, तब जाकर व्यासपीठ पर व्यास भगवान श्री आगमन जी से कहते हैं, कौन? भगवान शिव। क्या? कि ऊसर बीज वय फल था, ऊसर जमीन में बिया बीज फेंकने से क्या फायदा है? और मैं कथा कर रहा हूँ, कोई यही इसमें से उठे, महाराज जी आप कथा बंद कर दीजिए। हमको कैसा लगेगा? लगेगा बिजली का तार छू तुरंत जाकर। अब उठे भगवान शंकर और गए, कहा कि महाराज कथा विराम कर दीजिए। कहा क्यों? तो रोने लगे शिव जी। कहा क्यों रो रहे हो? कहा जब पत्नी ठीक न मिले तो बहुत लोग चौराहे पर बैठे रहते हैं। क्यों रो रहे हो भाई? कहा जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा, आफत गले बड़ी है, इसको निभा रहा हूं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हमारी योग्य नहीं, कभी कभी कंप्रोमाइज नहीं हो पाता तो जबरदस्ती करना पड़ता है कंप्रोमाइज, लेकिन फिर भी कभी अच्छा उसका परिणाम नहीं निकलता। निवेदन करो। ओ हल्ला बोले सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। कोई तब नमक ज्यादा हो गया, आ जाए। इनको जानते हो क्या अच्छा लगेगा? जब हमारे गांव में देश में शादी विवाह होता है तो हमारी बच्चियां जो परदेश में रहती हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ती हैं, बाहर रहती हैं, फिल्मी गानों का कहीं दो चार लाइन पता हो, चूंकि पढ़ने में बिजी है तुमको सब क्या पता, लेकिन गांव में आई और यहाँ जब इस माहौल में लोग गीतों का बरसात होने लगा, माताओं द्वारा, जो बूढ़ी बुजुर्ग है, आजी आजी काकी नानी मौसी दादी जी इकट्ठा हुई तो कैसे गाती हैं? जैसे हम लोग सरस्वती वंदना में अपना गाते हैं, उससे ये लोग गाते हैं। थोड़ा कथा से एक सेकंड के लिए तो गाने वाली है वो तो गा लेती है, जो नहीं गा पाती कनपटी के चक्की रहते हैं। तो कैसे गाती है जरा सुनो। आओ भवानी माता बैठो मोरे लगने, देवई साता रविया पिछाय, मिया नायक दुरिया कहो मिया करो पाती है, वो चपटी है कनपटी को कैसे गाती है? वो देखती है कोई देख नहीं रहा। अब यहाँ कथा कैसे समझ में आवे उनकी? तो सती के विराते दी है एज ए मनोरंजन मात्र, आपके निद्रा को, आपकी लापरवाही को दूर करने के लिए बहुत बढ़िया ये आयुर्वेदिक कैप्सूल थोड़ा थोड़ा बीच में दिया जाएगा ताकि आप सोए भी ना, कथा खोए भी। निवेदन करता है। तो हम लोग कहाँ थे? याज्ञवल्क्य ने कथा सुनाया, उनके जीवन चरित्र पर कोई अंतर नहीं पड़ा। तो शिव जी तुरंत रो करके क्या कहते हैं कि मुनिसान विदा मांगे त्रिपुरारी, जैसा रस जैसा समय उस प्रकार से राग। मुनिसान विदा मांग त्रिपुरारी। अब सब पर ध्यान देंगे। आई थी तब क्या सम्मान था, सारी जनता प्रयागराज की साक्षात प्रयागराज प्रकट होकर पूजिए माधव तब जल जाता, पर सखे बड़ हर्ष गाता। सारे संत गृहस्थ सदगृहस्थ पर सन्यास ब्रह्मचर्य चारों आश्रमों ने उठकर त्रिवेणी सहित यक्ष किन्नर गंधर्व गहतारे नक्षत्र सबने प्रकट होकर प्रणाम किया। और जैसे कथा का अपमान हुआ सती द्वारा, जैसे किसी की सरकार गिर जाए ब्रह्म से, कोई सम्मान नहीं। तुरंत गाड़ी छिन गई, तुरंत गार्ड छिन गए, तुरंत सारी व्यवस्था छिन गई। फिर विदाउट फाउंडेशन लिल्ली पू हो गई। कैसे? मुनिशन पिता
चले भवन सगद चले भवन सगद चले भवन शगद कुमारी मुनसन विदा माग त्रिपुरारी चले भवन शगद कुमारी चले भवन शगद कुमारी। शिव ने देखा मेरी पत्नी कथा से जरा भी कुछ सीख नहीं ले रही है, तो विदा मांग लिया। हे महाराज, आप बिना मतलब अपनी एनर्जी लॉस ना करें, ये नहीं समझ पाएगा। हाँ भैया, कृपया जो लोग खड़े हैं, खड़े होकर केवल एक चीज सुना जाता है, नेताओं का भाषण। पता नहीं कब लाठीचार्ज हो जाए, भागना पड़े। ये भगवान की कथा है। कृपया सभी लोग आकर के मैटी पर बैठ जाएं। कपड़े गंदे होंगे तो निरमा, डिटर्जेंट और पता नहीं क्या क्या बाजार मिलता है, सब साफ हो जाएगा। लेकिन अगर जीवन में भक्ति नहीं आई भैया, तो जिंदगी साफ हो जाती है अंत में। इससे अच्छा है कि आराम से बैठ जाइए आकर के और अपने भगवान के पधारने हेतु श्री राम जन्मभूमि में प्रभु मेरे पधारे, इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आगे 14 से 22 से आयोजित होगा। साथ साथ सरकार का आदेश है, पूरे भारत में जहां जहां पर भी धार्मिक स्थान हो, वहां सभी जगह पर हमारे सभी गणमान्य भक्त लोग आयोजन करें और हम सभी लोग वहां पहुंच करके कथा करें। जो जो जितने हमारे आचार्य लोग संसार में हैं, वो सभी लोग जगह जगह नियुक्त हो चुके हैं। हम लोग भी बस आगामी प्रवेश में कथा में जाने वाले हैं। आपकी सेवा करने के बाद बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। और जो लोग कौरा ताप रहे हैं भैया, जो अपनी भाषा में कहा जाता हो, उनको किसी तरह वहां आप तापेंगे तो तापते रहेंगे, और तपना बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए आओ, यहाँ कुछ मिलेगा, वहां बैठोगे तो प्रपंच करोगे, यहाँ बैठोगे तो भगवान की कथा सुनोगे। जैसे आपकी जैसी इच्छा, आपको अच्छा लगे। आप अपने मन के राजा हैं। सभी महानुभाव से निवेदन करता हूँ, वे आवे और अपने जीवन को राम कथा रूपी जो ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है, उस राम नाम से अपने जीवन का श्रृंगार करके भगवान को हो जाए, ये मेरी प्रार्थना निवेदन करता हूँ भारत सरकार। माता भगवती भगवान शिव के पीछे पीछे चलने लगे। कहा जाओ दक्ष की बिटिया जाओ। कहा जगत जननी कह के सम्मान मिला था, क्यों? शिव के साथ विवाह होने का बदला। संगति का असर। ये बिजली अर्थ अगर फेस का साथ न पाए, ये प्रकाश अपने आप में अच्छा नहीं हो पाएगा। हम हैं तो माता पिता से, ये संसार है तो प्रकृति और पुरुष का समागम है। ध्यान दें, ये जो हरे भरे संसार में आप देख रहे हैं सब पेड़ पौधे, ये सब प्रकृति और पुरुष का कमाल है। हम माता पिता की कमाल है। और ये जो आप चकाचौंध जगमगाती हुई चांदनी में बैठे हैं, ये अर्थ और फेस का कमाल है। चाहे माइक में 2 तार इसमें है, और हमारे शरीर में जितने अंग है सब 2 शब्दों से। रिश्ता माता पिता दादा दादी है, आजी बुआ सब 2-2। अच्छा, क्या बात है। श्री राम राम शब्दों में शक्ति रोए हैं। ज्यादा समय लेकर प्रमुख प्रसंगों पर ध्यान दें। जब सती माता चलने लगी पीछे पीछे शिव जी के, और शिव जी तो रो रहे हैं, और जब इनकी चाल धीरे हो जाए तो सती तो अपने उसी चाल में। कौन चाल? वही है चाल बेढंगी जो पहले थी, वही अब भी है। भगवान से रुक जा रहे हैं, और रुकते ही सती तो अपने मस्त है। उनके चरण कई बार उनके चरणों में टकरा गए। सती ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा तुम्हारे साथ विवाह है। अच्छा, सती समझ नहीं पा रहे, क्योंकि भक्ति को समझना बहुत बड़ी बात है। और इसका सीधा सा अर्थ है, जो पत्नी
अपने पति को नहीं समझ पाती, वो कभी रघुपति और राधापति को नहीं समझ पाएंगी। मैं सभी अपने पतियों की होने वाली पत्नियां जो हमारी बहनों के रूप में, माताओं के रूप में यहाँ बैठी, बच्चियों के रूप में, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ सबसे पहले अपने घर के स्वामी को समझिए भगवान को, और इनको समझने के बाद दुनिया के सारे भगवान श्री राधे कृष्ण और श्री सीताराम आपके समझ में आ जाएंगे। लेकिन पहले घर कैसे? माता सती अनुसुईया के कुटी में जिस समय कभी भगवान गए थे, राम जी अपनी सीता से कहते हैं कि जाओ नारी शिक्षा ले लो। मैं तो पंक्तियों में केवल निवेदन करता हूँ, प्रार्थना है ये कि पहले अपने पति को समझो तो रघुपति को अपने आप समझ जाओगे। उसके लिए कोई क्लास नहीं लेनी है। कि सीख सीता को देती है वो अनुसुईया माँ, अनुसुईया माँ पैदा होती है पत्नी पति के लिए, पति के लिए सीख सीता को देती है अनुसुईया माँ, अनुसुईया माँ पैदा होती है पत्नी पति के लिए, पति के लिए सीता को के लिए ध्यान में एक कोई भगवान भी पद से बढ़कर नहीं, कोई भगवान भी पद से बढ़कर नहीं। वेद कहता है कोई सभी के लिए, सभी के लिए कोई भगवान भी पद से बढ़कर नहीं, बढ़कर नहीं। वेद कहता है कोई सभी के लिए, सभी के लिए। पत्नियों के लिए श्री राम की मेरी आज्ञा है हर प्रेमियों के लिए। क्या? अपने पति को, अपने पति को, अपने पति को समझती जो शिव और हरि, अपने पति को समझती जो शिव और हरि। उनका घर स्वर्ग है उन सभी के लिए, अपने पति को समझती जो शिव और हरि। उनका घर स्वर्ग है पैदा होती है पति के लिए, पति के लिए सीता को देते हैं अनुसुईया माँ, अनुसुईया माँ पैदा होती है
पति के लिए हाँ, पति के लिए जय हो। भगवान शिव ने कहा कि हाँ समझते हैं कि परिश्रम वो चाबी है जो मुकद्दर के ताले को खोल देती है, लेकिन साथ साथ ये भी है असफलता यह सिद्ध करती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया होगा। पत्नी हमारी है, दुल्हन हमारी है, घरवाली हमारी है, संसार के लोग परेशान ना हो। परेशानी जो है उसका कोई न कोई निदान भी होगा। और देखो हम आप दवा करा के जब हाथ जाते हैं बाबू, बच्चों को पढ़ा के हाथ जाते हैं, जब बच्चे कहते हैं मम्मी पापा मुंह बनाए फिर तो आप लोग क्या करते हैं? अच्छा तो घर बैठो, फांसी तो दे नहीं पाओ। तमाम बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं रिजल्ट आने के बाद। तो वहाँ माता पिता को ध्यान से बड़े प्यार से समझाना चाहिए, हे मेरे दिल के टुकड़े, मेरे हृदय की कली, मेरी बिटिया या बेटे, तुम ऐसा न करो। वहाँ कहना पड़ता है तुम कम से कम जियो तो। आप दर्शन करिए, दर्शन करिए कथा का बड़ा आनंद है। सती से कुछ नहीं कहा और बस आंसू पी और अपने राम से कहते हैं भगवान शिव, हे प्रभु मैं आचार्यों के पास गया, मैं विद्वानों के पास गया, मैं कथावाचकों के पास गया, लेकिन मेरे पत्नी के जीवन चरित्र पर कोई अंतर न करो। अब आप ही कृपा करो। क्या कहा? कि हमारे प्रभु हमारे प्रभु, मेरी कोई गलती नहीं, यदि गलती होती क्षमा करना, मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे प्रभु अवगुण चित्त धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित्त धरो, हमारे प्रभु अवगुण। एक नदी बहती है श्री सरजू में, श्री गंगा में हम सभी लोग स्नान करके अपने दिव्य दीर्घजीवी और पवित्र होने की दिव्य कामना करते हैं ना भैया। ये नहीं ध्यान देते कि इसमें लोग मलमूत्र त्याग कर रहे हैं, इसमें लाश चल रही है, ऐसा नहीं सोचते ना। माता के ऊपर बच्चा कितना मलमूत्र त्यागता है, लेकिन माँ कभी अपवित्र नहीं होती। वाह, कोई भगवान हो सकता है लेकिन भगवान मां नहीं हो सकता। मां होना भगवान के बस की बात है। इसलिए एक नदिया एक नार कहावे तुम्हें, मैनो ही नीर भर। एक नहर है, शारदा नहर, सरयू नहर, गंगा नहर, खेत की सिंचाई करेगा, लेकिन इसमें कोई नहीं नहाता नहीं, भैंस गाय वाले नहा लेना। लेकिन नमाज के शुगर मिल
जल का गंदा नाला जाकर छोटी टेढ़ी पुल से सरजू में मिलान करता है, उसको कोई नाला नहीं कहता। जय हो सरजू माँ, जय हो माँ सरजू, आपका प्रणाम। ये माँ चाहे जो भी करे, धरती का एक नाम क्षमा है। आप सभी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, धरती के प्रयागराज में एक नाम क्षमा है। जो तो वो पता नहीं क्या क्या त्याग करते हुए इस पर आप गंदा संदा अच्छा बुरा, लेकिन सब क्षमा कर देते हैं मेरी माँ। इस नाते करा करे बसके लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर बोले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसने देवी पर्वत कर मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम सरस्वती सुबह जग करके प्रणाम करना चाहिए पृथ्वी माता को। मैंने जो कुछ भूल में किया, चूक में किया, माँ क्षमा करना। फिर सुबह उतरते ही फिर मैं जो करूंगा उसे क्षमा करना। माँ और किसी फिल्म वालों ने गाया भी है क्या, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी अनव्याही सभी मातृ शक्तियों को पंडित लोक कुमार पांडे मानस को प्रणाम है। मातृभाव से आशीर्वाद मिलना चाहिए, निवेदन करता हूँ। एक नदिया एक नार कहावे तो मैं लोही नीर भरो, एक नदिया क्या नाम पड़ा, सुरसरी नाम परो हमारे अवगुण चैप्टर पूरा हुआ। दूसरे पर क्या निवेदन करते हैं, एक नदिया एक नार नहर कहावे दो में मैलो नीर भरो, लेकिन सो जल जब जाए मिले गंगा में तो उसका गंदा नाला कुछ तो नाम नहीं, केवल क्या सुरसर नाम पर। भगवान शिव कहते हैं हमारे पत्नी के और हमारे गलती पर ध्यान न देकर मेरे पत्नी के जीवन को पवित्र करो। हे मेरे राम, यदि मैंने आपका सपन में जरा भी सेवा और भाव किया है तो हम शिव के तरफ से मेरे पत्नी के जीवन के अभाव को, अभी हमारी पत्नी आपके प्रभाव को भी नहीं समझ पाई, लेकिन आप अपने स्वभाव से मेरे पत्नी के प्रभाव को अच्छा कर दीजिए। ये मेरा निवेदन है। भगवान शिव कहते हैं कि मेरी प्रार्थना है भजन की ओर से। ये माइक स्टैंड है, लोहा है, चाहे ट्रैक्टर के कल्टीवेटर का फार हो, टूटी हुई हैंडल का लोहा हो या माइक स्टैंड हो, ये पता नहीं कहाँ कहाँ बजता होगा शादी विवाह में, लेकिन जब कथा में बजता है तो लोहा प्रसन्न होता है। वाह, मैं इतना अच्छा इस्पात हूँ इस पृथ्वी के द्वारा पैदा हुआ, आज मैं भगवान की कथा के काम आ रहा हूँ। ये लोहा हंसने लगता है, आज ये लोहा धन्य है। और क्या कहता है, एक लोहा मंदिर में छत में सरिया से पड़ा हुआ है, एक पिलर में, उसकी पूरी दुनिया के लोग परिक्रमा करते हैं। राम जन्मभूमि करेंगे, श्री हनुमानगढ़ी कनक अनन्य आनंद पूरी ग्रामीण अंचल से लेकर धामन मंदिर बना हुआ है। हम उसके
परिक्रमा कर अपने जीवन की दिव्य लालसा और मनोकामना पूरी करने की संपूर्ण योजना पिरो के जाते हैं कि हमको ये मिलेगा। और वही लोहा आपके घर में लगा, कभी नहीं प्रतिमा करते रहो, पूजा करो भले। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर पथिक करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर पथिक करो। एक लोहा पूजा में है और एक चाकू कसाई के यहाँ है, एक राइफल गन वैन और पता नहीं कहाँ क्या क्या हो रहा है। वो सारे लोहा अगर पारस पत्थर से छू जाए सोना बना देगा। मतलब संत के पारस पत्थर रूपी संत के चरण से आपका स्पर्श होना, भगवान से मिलन होना तय हो गया। जब तक हमें भगवान का दर्शन हुआ है, जब तक हमें भगवान के बारे में जानकारी हुई है, उसके कारण संत ही बने, चाहे यहाँ से ले लो चाहे कहीं से ले लो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर पथिक करो। लेकिन शोध विधा पारस नहीं जानत, शोध विधा पारस नहीं जानत, शोध विधा पारस नहीं जानत। उसमें क्या लगा है इससे मतलब नहीं है, लोहा है। संत रूपी पारस पत्थर से स्पर्श होते ही सोना बना देना उसका काम है। ये शिव जी कह रहे हैं, शिव जी संत है, अपने प्रभु इष्टदेव राम से कहते हैं, शोध विधा पारस नहीं जानत, तो कंचन करत खरो। हमारे प्रभु कौन चिते न धरो, हमारे प्रभु अब कौन चिते न धरो। और आखिरी चैप्टर बहुत सुंदर, जिसको कहते हैं निबंध रूपी प्रार्थना पत्र का पहले प्रस्तावना है और अंत में निबंध का अंतिम क्या होता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की उपसंहार। रेडी रहा करो, यहाँ कोई पोथी पत्र नहीं रखा है, नहीं आप सोचो, ये सब केवल यहाँ के परिचय पत्र हैं। अंतिम क्या लिखा, अब आप लोगों का दिल तो द्रवित होगा ही, और नयन के आंसुओं को ही बचाना, दो बूंद भगवान के चरणों में गिरे, ये अच्छा होगा। ओ भैया, बोलो रामचंद्र की। सब अपने कार्य में लगे, भैया के कार्यक्रम है, इसमें बहुत सारे विभाग हैं अलग अलग, हम लोगों का विभाग ठीक है। तो आइए, अंतिम चैप्टर क्या है इसका। भैया श्री सुरेश राय जी के तरफ से 101 रुपया सहयोग हुआ। अच्छा, ये यज्ञ कार्यक्रम है, इसमें हम अपने वो वाली मर्यादा का ध्यान में दूर करें, यहाँ पुकार दिया करें। हाँ ठीक भैया, देखो ये जो किसी के घर पे होता है उस कार्यक्रम से ये सहयोग कार्यक्रम, इसलिए हम उस बात को अलग रखते हुए भैया की तरफ से 101 रुपए भगवान के श्री चरणों में प्रदान हुआ है। और जिनके श्री कर कमलों से, श्री कमाई से श्री लक्ष्मी जी स्वरूप अनुदान प्रदान हुआ है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब जो देंगे सबका बहुत दिया करेंगे। भैया गैया के कार्यक्रम है, सहयोग से होना है। ठीक, जैसा देश वैसा देश, क्यों सुखा होना। अच्छा
बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे छोड़ के जग जाल चलो, राम नाम गाना पे भजो सिया राम पर बंदर जमाना पे भजो सिया राम पर बंदर जमाना, भजो सिया राम पर बंदर जमाना, भजो सिया राम पर बंदर जमाना। छोड़ कंगाल हो, छोड़ कंगाल चलो, राम नाम गाना पे भजो सिया राम पर बंदर जमाना पे भजो सिया राम पर बंदर जमाना, भजो सिया राम पर बंदर जमाना। अंतिम चक्कर भजन का बहुत सुंदर है। संभालिएगा अपने दिल को, दिमाग को, और दो बूंद आंसू आते आते बचे तो ठीक, और ना बचे तो और बढ़िया। ध्यान ध्यान। इस भजन को सूरदास जी अपने कन्हैया को सुनाते हैं, भगवान शिव अपने प्रभु को सुनाते हैं। दो पात्र हैं और तीसरे हम सभी लोग होंगे निवेदन करने। कि हमारे हरि अवगुण चित न धरो, हमारे हरि अवगुण चित न धरो, हमारे हरि अवगुण चित न धरो। एक ब्रह्म एक जीव कहावत, एक ब्रह्म आपके जीव कहावत, सूर श्याम झगड़ो। सूरदासियों श्याम जी झगड़ा कर रहे हैं, विजय किसकी होगी समय बताएगा। शिव जी और राम जी ने भक्ति का आदान प्रदान हो रहा है, या झगड़ा नहीं हो रहा है। यहाँ खड़े हैं। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, शूर श्याम झगड़ो। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, शूर श्याम झगड़ो। क्या कहा? हे प्रभु, फर्स्ट एंड लास्ट, पहला और अंतिम निवेदन है, फिर कभी करूंगा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन हमारे सती के जीवन में अपनी भक्ति उड़ेल कर मुझे सनात कर दीजिए। क्योंकि पत्नी अगर जीवन में पत्नी अधूरी है भैया, तो एक गृहस्थ जीवन नर्क बन जाता है। अब की बेर है रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान शिव ने निवेदन किया, दर्शन करें आप लोग कथा का, कृपया ध्यान दे। कहा आपकी नगर किधर है? कहा राम कथा इधर है। तो निवेदन करते चले। जैसे ही भगवान शिव ने ऐसा कहा, तुरंत देर नहीं हुआ, श्री राम और श्री लक्ष्मण ठीक सामने विराजमान। भगवान शिव ने अपने सती से नहीं कहा कि उधर देखो राम कहाँ खड़े हैं, लेकिन
कि मोहब्बत ऐसी धड़कन है, मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती। पे दिल की बेचैनी कभी लाई नहीं जाती। पे दिल की बेचैनी जो कभी लाई नहीं जाती। चले आओ। क्यों? सती यहाँ जीव की तरह है, कोई गुण नहीं उनमें पाया जा रहा है। हे ब्रह्म राम, हे ज्ञान पधार कर मेरे सती के जीवन में ज्ञान पैदा कर दो। हे वैराग्य लक्ष्मण जीव हमारे सती के जीवन में वैराग्य पैदा कर दो, ये मेरी प्रार्थना है। चले आओ इशारों का तकाज़ा है, किसी की आरज़ू ऐसे, किसी की आरज़ू ऐसे में ठुकराई नहीं जाती। आरज़ू ऐसे में ठुकराई नहीं जाती। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम सीता राम याज्ञवल्क्य ने क्या किया था? बिना किसी प्रसंग के, बिना किसी चैप्टर के, बिना किसी भूमिका के सती के जीवन को प्रभावित करने के लिए, राम जी की कथा द्वारा उन्हें ज्ञान पैदा करने के लिए माताओं के प्रति अति संवेदनशील होती हैं। देवियां देवियों के लिए कुछ समझती हैं, इसलिए सीता हरण प्रसंग आवश्यक रूप से अनायास बिना किसी प्रसंग के उनको सुना करके सती के जीवन में भाव पैदा करना चाहा, लेकिन सती के जीवन पर कोई परिवर्तन न हुआ। दुखी होकर के भगवान शिव वहां से विदा मांगते कथा यहाँ तक पहुंच गई थी। भैया की तरफ से भगवान के श्री चरणों में संभाषण परम कल्याण करे भगवान आपका। माँ बड़ी माता आपके समस्त परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करें। बहुत बहुत साधुवाद निवेदन। भगवान शिव जब श्री राम और लक्ष्मण को याद करके कहा, प्रभु पहली और अंतिम बार प्रार्थना कर रहा हूं, आप मेरे
सती के जीवन में खुशियां बरसा दे और उनकी खुशी हमारी खुशी है, बस इतनी प्रार्थना है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यही प्रसंग सुनाया गया था कि जब सीता जी का हरण हुआ तो बचे राम लक्ष्मण जी, वह दुखी है। अच्छा, दुखी दोनों है, ध्यान दें। राम लक्ष्मण इसलिए दुखी हैं, राम जी इसलिए दुखी हैं कि उनकी पत्नी नहीं है, लक्ष्मण इसलिए दुखी है मेरी भाभी माता नहीं है। शंकर जी क्यों दुखी है कि पत्नी है तब बहुत दुखी है, ये पत्नी से दुखी है और वो पत्नी के बिना दुखी दुखी दोनों हैं। भैया समस्या एक है, वो थोड़ा दर्द लगा है। समय ने साथ दिया, बहाना कौन सा करें कि हमारी सती की दृष्टि वहां पहुंच जाए। हम आप जब जाते हैं चश्मे की दुकान पर, आंख 40 वर्ष के बाद कुछ 40 लगता है ना, तो थोड़ी 1 का 1.5 2 दिखाई पड़ने लगता है। जैसे भी कोई अक्षर पढ़ना हो कैसे करेंगे, होता नहीं, पता नहीं कैसे कैसे। हाँ, ऐसे नहीं। अभी ये हंस रहे हैं क्योंकि वहां पहुंचे नहीं। अब हमसे कोई पूछे क्या हाल है, बोले रामचंद्र भगवान की। लक्ष्मण का मतलब होता है मेरा मन वहां लक्षित हो, वहां निर्धारित हो जहां पर राम मिले इस भक्त को। जय हो। ना राम नाम लीना तने भरी जवानी में। जो जवान होकर भी भगवान की भक्ति नहीं किया, हे बुढ़ापे में क्या करोगे? जब मुंह में दांत रहे कहोगे राम राम राम, पता नहीं आम कहो कि श्याम कहो। मुंह में दांत है तब तक भक्ति, मुंह में दांत है तब तक भोजन, तब तक शक्ति। क्यों अच्छा? ना राम नाम लीना तने भरी जवानी में, कहीं डूब के तू मर जा चुल्लू भर पानी में, कहीं डूब के तू मर जा चुल्लू भर पानी में। राम नाम लीना तने भरी जवानी में, राम नाम लीना तने भरी जवानी में। राम नाम लीना तूने भरी जवानी में। कर रहा हूँ, यही बड़े होंगे हमारे, हमसे भी आगे हो, भगवान करें ऐसा निवेदन करता हूँ। लक्ष्मण से उस समय पूछते हैं राम कथा के माध्यम से, भविष्य में भी तो कथा शुभारंभ हुई है, थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। तुम किसके साथ रहोगे, तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो, किससे स्नेह करो, तुम किसके लिए सब कुछ कर सकते हो, तुम कितने जान गवा सकते हो? कहा राम के लिए। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण। कहाँ लिखा है? श्री राम रक्षा स्तोत्र में। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, शरब रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मैं और किसी को नहीं जानता, मेरे सब कुछ मेरे राम है। ये वो लक्षण है जो जीव है। जीव का मतलब गांव के बीडीसी से प्रधान, प्रधान से विधायक, विधायक से सांसद, सांसद से मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के पास पहुंचा जाता है। स्टेप बाय स्टेप स्तर यह है सबका पद। ऐसे लक्ष्मण जीवों के आचार्य हैं। जीव किसके साथ रह रहा है? ब्रह्म के साथ। और ब्रह्म कौन है? भक्ति के पति है। खोज किसकी है? भक्ति की। अभी श्रद्धा जन्म नहीं ले रही है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप कथा का ये प्राण है
और जो समझ जाएगा उसके जीवन में सब कुछ आनंद होगा। आज की कथा का इस सारांश सीरियल चल रहा है। इस प्रश्न पत्र स्वरूप निबंध का प्रस्तावना से चलकर मध्यम में होते हुए उपसंहार की ओर बढ़ रहा है। निवेदन करता हूँ भाव से आप लोग सुने, बड़ा आनंद आएगा। राम और लक्ष्मण अकेले भगवान शिव के द्वारा बुलाए गए प्रथम बार और कहा अंतिम बार, फिर कभी नहीं बुलाएंगे। जब जीव बहुत दुखी होता है तो ऐसा कहता है। भगवान शिव ने कहा श्री राम लक्ष्मण वनवासी के रूप में वहां विराजमान। चैप्टर इसी प्रकार था, प्रसंग यही प्रकार है। या गणत जी ने इसी का वहां पर उद्घोष किया है। इसलिए जैसी लीला हो, जैसा नाटक हो, पात्र हो, उसी प्रकार होना चाहिए। राम लक्ष्मण वनवासी के रूप में विराजमान है और सती की आंख, सती का चित्त कैसे उधर मुड़े। आहा, पहले हम चश्मे की दुकान पर जाते हैं तो पहले शीशा पसंद करते हैं कि पहले फ्रेम। नंबर पहले चेक हो जाता है ना भैया। अब नंबर तो चेक हो रहा है। सती उधर देख नहीं रही, लेकिन मशीन लग गई दोनों। तो क्या लग गई? ध्यान दें। और ये कौन है दोनों? ये दोनों गुरु। हमारे जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है। इस पूरे यज्ञ कार्यक्रम में हम अपने पंडित श्री राजेंद्र प्रसाद जी मिश्र जी से निवेदन करेंगे, इस 7 दिन में जो लोग इस क्षेत्र में मंत्र न लिए हों, गुरु दीक्षा न लिए हों, अपने इस क्षेत्र में इसी यज्ञ प्रांगण में जहाँ 33 कोटि देवता 88,000 ऋषि विराजमान हैं, वह सभी लोग यहाँ मंत्र दीक्षा ले ले। एक दिन ये रखा जाएगा प्रोग्राम दिन में। और जितने लोग यहाँ, कोई एक रुपया नहीं लगना है। जो गुरु ऐसा कहते हो धोती चाहिए, कपड़ा चाहिए, अंगूठी चाहिए, ये सब चाहिए, ये सब बकवास की बात है, कहीं लिखा नहीं है। राम नाम अनमोल है, इतना मूल्य है कोई दे नहीं सकता। लेकिन वही फिर आ जाएगा, आस्था ही जीवन की शक्ति है। भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा और विश्वास हो, उसी के बीच में भक्ति रूपी मंत्र आपको फ्री मिल जाएगा। 4 लड्डू पेड़ा बतासे हो, फल फूल हो, अपने भाई पड़ीदार इत्यादि इष्ट मित्र को चाहो तो खिला पिला देना सबको, और नहीं तो जैसे आपकी स्थिति परिस्थिति हो। मगर श्री राम जी के मंदिर में, श्री राम जन्मभूमि में प्रवेश होने से पहले कोई भी व्यक्ति निगुणा न रहे कि हमने मंत्र दीक्षा नहीं लिया, उसे मंत्र यहाँ पर चाहने तक प्रदान किया जाएगा। और वो भी फ्री ऑफ कास्ट, ऐसे नहीं, ये सब कुछ नहीं, बकवास। कभी सपने में सोचना भी नहीं, क्योंकि वो तो आस्था का विषय है। बस मेरी बातें समाप्त इस माध्यम में, गुरु दीक्षा में। और बाकी चलिए आगे। कुछ लोग कहते हैं खरमास है और प्राण निकल जाए कहीं तब खरमास नहीं रहेगा। देखो, राम नाम में कोई दिक्कत नहीं। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सागर सेवत समन करे। भगवान सबका संपूर्ण जगत में संपूर्ण समय में करते हैं। तो आओ निवेदन करता हूं। मानो सती के जिस साइज का फ्रेम लगना है, फ्रेम आंखें 2 हैं। और यहाँ कहा गया कि राग और द्वेष, एक आंख में राग हो गया है, दूसरे में द्वेष, इसलिए हमको आपको भगवान दिखाई नहीं पड़ते। अब शब्दों पर बहुत जोर देकर सुनिएगा दिलो दिमाग से, तो आनंद आएगा, घर की भाषा में मजा आ जाएगा। कि ज्ञान विराग नयन उर कारी, ये गाली नहीं जो लोग देते हैं, वो तो गाली है। गाली मतलब निचोड़ देना, बुराइयों को निचोड़ कर अच्छाइयां रखना। ज्ञान विराग नयन उर गारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। जहाँ ज्ञान वैराग्य हो जाती है वहाँ राग द्वेष हो गया है। और इसको हटाने के लिए कौन सा चश्मा, कौन सा स्वरमांजन लगेगा? कहा गुरु पद रज धूल, रज मृदु घिसो, मृदु मंजुल अंजन। तो नयन अमी माने अमृत, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तहि कर विमल विवेक विलोचन, रामचरित मानस भवमोचन। पहला
और दूसरा क्या है, कहा श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, और सुमिरत दीप दृष्ट ही होती, दलन